Hey guys, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Karimnagar. My mobile number 9839324130. We will study about after today Physics Class 12 Unit 1 Electrostatics. इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज लाइक दैट, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज में आपको केवल बस ये बताना है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब्ड ईच अदर देन वी गेट ए टाइप ऑफ अट्रैक्शनल और रिपल्शनल प्रोसेस। अगर हम किसी भी तरह के दो ऑब्जेक्टों को एक दूसरे के साथ रब्ड करते हैं, रगड़ते हैं, घसीटते हैं, एक दूसरे के ऊपर रबड़िंग कर देते हैं, तो वहां पर हमें एक चार्ज मिलता है। उस चार्ज को हम चार्ज का ही नाम दे दें तो बेहतर है। वो अट्रैक्शनल और प्रोसेस, अट्रैक्शनल आकर्षण यानी खींचने की कैपेसिटी और रिपल्शन भगाने के प्रोसेस में आएगा। अब चार्ज के साथ साथ हम यहाँ पे चार्ज ना कहने के बजाय हम यहाँ जो नाम देते हैं वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों कहा गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल आपको करंट के बारे में पढ़ना है, बिजली के बारे में पढ़ना है। इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज में आपका कोई भी पूछे तो फ्लोइंग नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज called electric charge. Like that, Q is equal to Ne। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जहां पर आपका Q implies that आप चार्ज कहिए या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कहिए, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगी। इसका मतलब क्या होता है? इफ n इक्वल टू 1 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो आपका Q इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, यानी कि Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है, हम यही समझते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है, अगर उस चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे केवल 1 होंगे, 1 होंगे, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है इससे क्या पता चलेगा? यानी कहने का मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 कूलम में, तो फाइंड, क्वेश्चन के तौर पे आता है फाइंड the number of electron, find the number of electron in 1 कूलम, कि 1 कूलम में कितने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन है since 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज जब रहता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ 1 कूलम के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 कूलम जब चार्ज रहेगा तो वहां पर 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 या फिर 10/16 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर
9 क्योंकि माइनस में उठा के ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 5 और ये आपका हो गया 8। डिवाइड करेंगे 0.625 इंटू 10⁻19 ये आपका इलेक्ट्रॉन, या फिर कह लीजिए कि आप 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो आसानी के साथ, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कूलम पूछा जाए, बहुत सारे कूलम भी पूछा जाए, 2 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, कुछ भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से ही पूछने से मतलब होता है, इससे ज्यादा और कुछ और भी नहीं है। इफ यू वांट टू कॉपी देन डू फास्ट, प्लीज सो डू फास्ट। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट के बारे में जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वैसे तो हम जानते ही हैं कि हमारा कूलम होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्या है कि फार्मूला आपका Q इक्वल टू, यानी तो ले नहीं सकते, हम लेंगे रेट ऑफ रेट ना करिए, चलिए हम कर देते हैं Q इक्वल टू आई टी के बाद, Q इक्वल टू आई टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे I क्या है, I है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। T है टाइम, Q तो आप जानते ही हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला लेंगे तो हमारा आएगा यूनिट जो होता है, इसकी यूनिट एम्पियर सेकंड ली है, लेकिन हम इसे एम्पियर सेकंड ना लेने के बजाय हम लिखते क्या है, कूलम लेते हैं, जिसको हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला Q का लेते हैं, तो हमारा पहले Q इक्वल टू फार्मूला है ये आई टी, तो Q आई का इलेक्ट्रिक करंट यानी कैपिटल A, T आपका टाइम, ये हो जाएगा Q इक्वल टू, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसको आसानी के साथ नोट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ क्या है, जैसे आपने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेम काइंड्स, दोनों सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है क्या नहीं वो बात की बात, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में 2 चार्ज, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, इन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंसिंग होती है, Q1 और Q2 दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंसिंग, दोनों हमने प्लस लिया है, पॉजिटिव लिया, आप दोनों माइनस ले सकते हैं, आप एक पॉजिटिव आप एक निगेटिव ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे वो आप ले सकते हैं। इसमें हमारा किसी भी तरह का कोई भी वो दबाव नहीं है कि आप ये लें या वो लें, किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं होता है कि आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी हो, समथिंग जो कुछ भी हो। ये है 2 चार्ज, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, इनके बीच में एक फोर्स लगता है। अब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो अट्रैक्शनल तो लगेगा नहीं, रिपल्सन फोर्स लगेगा। निगेटिव निगेटिव लेंगे तो भी रिपल्सनल फोर्स लगेगा। पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो अट्रैक्शनल होगा, या निगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो भी तो फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स होता है उस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं
या आप उसको अपने उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स इज directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the squaring of distance between them। हमने आपसे क्या कहा? कूलम्स का। कूलम्स का क्या है? दो चार्ज Q1 Q2 इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंसिंग स्मॉल r, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव या तो दोनों चार्ज निगेटिव, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जो कुछ भी हो, इनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स हमारा अगर सेम काइंड है, लाइक चार्ज है, तो आपका प्रॉपर्टी आपको पता ही है, लाइक चार्ज है तो रिपल्सनल फोर्स लगेगा, और डिफरेंट डिसलाइक है या अनलाइक चार्ज है तो आपका अट्रैक्शनल फोर्स। वो जो फोर्स उसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं, या एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने कहा आपसे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायरिंग इज वर्क पावर 2 स्क्वायरिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंसिंग क्या है? r है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्क्वायरिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। आपको अच्छी तरह से पता है प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो कि Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इस के कांस्टेंट को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं जी। इसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है के या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू या 9 इंटू कह लीजिए या 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ जो पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, लोनली पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, एंगुलर में तो 180 डिग्री होती है। एप्सिलॉन 0 जिसको हम कहते क्या है, एप्सिलॉन 0 को प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, प्रिमिटिविटी PER प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो लोनली वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका कूलम्ब्स लॉ होता है। ठीक है, क्या है कूलम्ब्स लॉ, फिर से सुन लें। कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज, एक Q1 Q2, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंसिंग बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ की तरह है। वहां पर क्या था, फोर्स तो लगता था, लेकिन दोनों आप देखते हो कि मास के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका चार्ज है, बस यही दोनों में डिफरेंस है, वहां मास था, यहाँ चार्ज है। ठीक है, वहां M1 M2 था, यहाँ Q1 Q2 है। एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायरिंग ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज proportional Q1 Q2, force proportional 1 upon squaring of distance between them, F proportional 1 upon r square, दोनों को कंबाइन किया, ये मिला K हमारा 1 upon 4 pi epsilon 0, K की जगह पर आप 1 upon 4 pi epsilon 0 भी रख सकते हैं। कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसको हम 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7 या 3.14 एप्सिलॉन 0। प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12, ये -12 है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इफ यू वांट टू कॉपी देन डू फास्ट प्लीज। अब हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम। डायग्राम आपका कैसे बनेगा वो मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे। दो चार्ज लेंगे, एक पॉइंट ए पर, एक पॉइंट बी पर। ये आपका चार्ज Q1, ये आपका चार्ज Q2। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट O ओरिजिन, ये आपका R1 वेक्टर पाथ, ये आपका R2 वेक्टर पाथ। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंसिंग R। इस पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स आपका क्या होगा, इस पर अगर ड्यू टू द पार्टिकल Q2 to Q1 होता है तो ये आपका F12 होगा, फोर्स F12 यानी कि ड्यू टू द पार्टिकल Q2 to Q1। और यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर जो मिलेगा वो आपको R21 मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए Q1 to Q2 करते हैं तो वहाँ पर आपका F21 मिलेगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर जो मिलेगा यूनिट वेक्टर फॉर्म में वो आपका हो जाएगा R1। ठीक है, ये आपका डायग्राम, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बना लीजिए, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, हमने जानना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तो आपने जाना कि कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज है, दो चार्जों के बीच की डिस्टेंसिंग और कि इनके बीच का जो फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिंग ऑफ द बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायरिंग ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम थिंग, सब कुछ रूल लॉ इक्वेशन में सब कुछ वही लगेगा कि आपका F = 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r स्क्वायर, ये तो लगना ही लगना है। लेकिन हमें जानना है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम फोर्स F12 की बात कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर जो हमको मिलेगा वो हमारा यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये R21 जब होगा, लेकिन जब वो 21 की बात करेंगे तो वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। ये वेक्टर में मौजूद है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ पे चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, F12 वेक्टर फॉर्म में 1/4 pi epsilon 0 into Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो होना ही है। अब यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में जब दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको R21 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई R in RHS, only RHS, then F12 वेक्टर फॉर्म में रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई जो R स्क्वायर है वो आपका R का क्यूब, और ये R21 जो है वो लोनली जो पड़ा हुआ है वो आपका R इंटू R21 वेक्टर फॉर्म। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो देख लीजिए। अब ये R21 ये है वेक्टर फॉर्म Q2 टू Q1। R21 जो है ये है आपका BA, फिगर में देखेंगे BA, ये BA है, ये है आपका वेक्टर फॉर्म Q2 टू Q1, लेकिन आप वेक्टर पढ़े हैं, आप वेक्टर तो पढ़े होंगे, एडिशन वेक्टर, ट्रायंगल देख रहे हैं, डायरेक्शनल भी आप देख रहे हैं, है ना, कि OB प्लस BA, OB बाई लॉ ऑफ ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर्स, क्लास 11 में आपने पढ़ा है। क्या है कि आपका OB प्लस BA वेक्टर फॉर्म में दिखाना है आपको, इक्वल टू आपका OA, तो BA इक्वल टू OA और माइनस आपका OB। BA आपका R इंटू R21 वेक्टर फॉर्म में, OA आप देख रहे हैं R1, और ये आपका R2, ये R1 और माइनस R2, ये वेक्टर फॉर्म में दिखाइएगा, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये आपका आल्सो R इंटू, या केवल R लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हटाना है आपको तो R की वैल्यू, तो ये आप मोड में R1 माइनस R2 रख सकते हैं, ठीक है। अब इस R की वैल्यू को R इंटू R21 R1 माइनस R2 इसकी जगह पर, और R की जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में इक्वेशन फर्स्ट में वो आपका ये रखेंगे। यहाँ पर आप F12 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 इस पूरे का होल क्यूब, और इंटू जो आपका R21 है उसकी जगह पे हम लिखेंगे R1 माइनस R2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे R1 माइनस, ठीक है, R1 माइनस R2, ये जो ब्रैकेट लिखा है ना, ब्रैकेट न रहने के बजाय, ठीक है, ये आपका मोड में रहेगा, मोड, क्योंकि यहाँ पे आपने मोड में दिखाया है, ये आपका, ठीक है, इसे आप। अब अगर मान लीजिए आपको जो मैंने यहाँ पे है लिखा कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द पार्ट चार्ज Q2, अगर आप चेंज करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1 करेंगे तो सब कुछ आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फोर्स जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जगह ना होने की वजह से नोट कर लीजिए। हो गया, रिमूव करें, चलो।
देख लेते हैं। जिस तरह से हमने जाना कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, अब हम जानेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1। जहां पर आपने F12 लिखा है वहां पर आपका F21 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में ही। बाकी सब कुछ 1/4πε0 Q1 Q2 तो ये रहेगा ही है। अब यहाँ पर जो R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, R1 माइनस R2 था, वो R1 माइनस R2 की जगह पे आपका R2 माइनस R1, लेकिन शर्त है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब नीचे जो आपका मोड में है R1 माइनस R2 वो तो रहेगा सेम टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि उसको चेंज कर देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन शर्त है मोड। इसको बोलते हैं हम कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कोई डाउट होगा, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839324130 पर पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, ठीक है। आज बस इतना ही, आज के लिए थैंक यू।